हम्म। विधायक जी, आज जब आपने मुद्दा उठाया शिक्षा मित्र अनुदेशक का, तो मंत्री जी ने वही रटा रटाया जवाब दिया। मुझे लग रहा है कि आप फिर नहीं रुकेंगे, आपने पहले भी उठाया था। विधायक जी, देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कोई भी हो, आज तो खैर बेसिक पर प्रश्न था और स्वाभाविक सी बात है कि वो हमने इस बात को सदन में रखा भी कि जिस तरह से शिक्षा मित्र पिछले हाउस के दौरान मैंने इस बात को रखा था कि जो आप नई शिक्षक भर्ती लाएंगे कि नहीं लाएंगे। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब में ये कहा था कि जो विद्यालयों में बच्चे हैं और शिक्षक उनका अनुपात बराबर है। हमने पूछा था कौन बराबर कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र और निदेशक वो अनुपात को बराबर करने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे आज हाउस में ये बोला कि जब पिछली बार मैंने इस बात को रखने का प्रयास किया था कि जब शिक्षा मित्र और निदेशक एक तरह आप एक शिक्षक को 70,000 80,000 दे रहे हो, अच्छी बात है, उसका नहीं अच्छी बात है और आप दीजिए, चूंकि जिस देश में प्रदेश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा वो देश कभी नहीं बढ़ सकता है। और शिक्षकों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी में भी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो मेरा जो स्पष्ट सवाल था कि शिक्षा मित्रों में आप आज की इस महंगाई में 10,000 रुपए में एक परिवार का भरण पोषण आप कैसे कर सकते हैं। जो एक मजदूर तबके का व्यक्ति होगा वो भी कम से कम 400 से 500 रुपए एक दिन में कमाता है, 300 मिनिमम। मुझे लगता है कम से कम 300 रुपया दिहाड़ी होगी दिन की। तो अगर उस हिसाब से उस हिसाब से देखा जाए तो उनका और मानदेय उनका में उसमें क्या अंतर, दोनों के मानदेय में। मैंने ये सवाल किया कि जैसे अनुदेशकों का मामला है तो अनुदेशकों में वो सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों से जीते, सरकार संभवतः हाई कोर्ट चली, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आखिर ये जो कर्मचारी हैं ये भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता सदन इस बात को कहते हैं बीजेपी के लोग कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों का राज्य है, सबका बराबर है। तो आखिर जो शिक्षा मित्र उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, देशों ने क्या गुनाह कर दिया, और विशेष रूप से शिक्षा मित्र सरकार ने ऐसा कौन सा वो कर रही है उनके साथ, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। तो इस बात का आज स्पष्ट जवाब नहीं आया और हम कोशिश करते रहेंगे लगातार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सबके नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव की प्रेरणा से उनके बताए गए रास्ते पर चलकर और समाजवादी विचारधारा के जो हमारे नेता हैं उन लोगों ने हमेशा हमको ये सिखाया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिखाया है कि जो समाज के निचले, अब आप आज देखेंगे 10,000 की महंगाई में कैसे परिवार का भरण पोषण किया। भाई विधायक जी, मैं कुछ चर्चा करूंगा। आज कुछ शिक्षा मित्रों ने आपसे अनुरोध किया है कि इस पर अगर मौका लग जाए, अभी 2 दिन सदन बाकी है, तो कुछ मुद्दे मैं जरूर आप तक रखना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ी ताकत से पिछले सदन में भी ये बात रखी थी और इस बार भी। और ऐसा नहीं हुआ फिर जब आपने रखा तो आपकी ही पार्टी के और 2 आपके साथी और आपसे तीव्र गति में बात करने लगे। हमारे रखने के बाद इलाहाबाद प्रयागराज मेजा सीट से आदरणीय श्री संदीप सिंह जी ने भी अपनी बात को रखा और अपने प्रश्न के जवाब में आदरणीय पंकज मलिक साहब ने भी रखा। हम तीनों विधायकों ने रखा, पंकज मलिक साहब ने भी काफी विस्तृत रूप से बात को रखा जितना उनको समय मिला। हम तीनों ने पुरजोर तरीके से मांग की कि आखिर शिक्षा मित्र बेचारा 10,000 में जीवनयापन कैसे करेगा। तो एक पता नहीं सरकार ने शिक्षा मित्रों के विषय में क्या धारणा बना रखी, मुझे नहीं पता कि क्या हो जानती है, लेकिन हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम ये भरोसा दिलाते हैं कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई को, शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो चाहे वो और छोटे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा बहुए हो या छोटे छोटे हैं। हाँ, रसोइयों की बात भी पिछले सदन में मैंने रखा था कि आप 2,000 रुपए का मानदेय दे तो 2,000 रुपए में आदमी जी कैसे सकता है। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो 2,000 रुपए लग जाता है दवा में। तो ये सब चीजें हैं। सरकार कहीं ना कहीं जो मूल चीज है आप समझिए, बीजेपी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुस्लिम में बांटकर जो संविधान में हमको आरक्षण और जो अधिकार थे उनको कहीं उन पे कहीं ना कहीं कुठाराघात करके हमको बांटने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश के लोग और इस बात को जानते भी हैं और 2024 का परिणाम इस बात का साक्षी है कि लोगों ने इस बात को समझ लिया है। आप देखेंगे कि पूरा जैसे आज बिजली की चर्चा हुई, हाँ आदरणीय संदीप भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ आदरणीय संदीप पटेल जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद जी जी विधायक जी, बात पूरी करिए, संदीप जी से बात करेंगे। तो जो व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही है। वो पूरी तरह सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। इस देश में, इस प्रदेश में शिक्षकों का हमेशा सम्मान होना चाहिए और पहले भी हुआ है, आगे भी होना चाहिए। हम लोग लगातार पूरी समाजवादी पार्टी शिक्षा मित्र अनुदेशकों और इतना ही नहीं जो भी कर्मचारी हैं, क्योंकि वो पूरा समय अपना सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता के हितों के लिए करता है, तो उनके मानदेय और उनके जो सुविधाएं उनको बढ़ाने की हम लगातार कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे।
जी विधायक जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और संदीप पटेल जी ने तो पूरा जैसे आपने रखा वैसे ही एक एक बिंदु छुआ, और छूने के हमसे भी बाद जो बेहतर जवाब उसने आया काम वो किया। उससे कोई संतुष्ट नहीं था, कोई संतुष्ट नहीं था। और आज ताज्जुब इस बात का रहा कि समाजवादी के 3 तेज तर्रार विधायकों ने ये मुद्दा रखा, और उसके बाद हालांकि अभी पूर्ण रूप से आप लोगों को जवाब नहीं मिला है, और शिक्षा मित्र अनुदेशक बड़े होपलेस हो गए कि जवाब मिल गया। तो पहले तो अनिल जी मैं यही आपसे कहूंगा कि बता दीजिए मुझे जवाब नहीं मिला है, ताकि इनमें हौसला बना रहे कि अभी जवाब मिल नहीं, नहीं जवाब नहीं मिला। और आदरणीय श्री संदीप जी ने जब दोबारा पूरक में खड़े तो उन्होंने फिर से इस बात को कोट किया कि मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो जवाब नहीं आया। लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे हम लोग मिलकर। संदीप जी आपने भी बड़ी ताकत से आज ये जवाब रखा, अपना सवाल रखा, और निश्चित रूप से ये 2 लाख परिवार की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये 2 लाख परिवार की लड़ाई है। जी एक्चुअली लगातार जो हम लोगों को ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जो देखने को मिल रहा है कि इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये इनकी जो मंशा है, जो इनकी नीयत है, वो पूरी तरह से नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और प्रदेश की वो जो आम जनता है उसके हितों पर ना ये चर्चा करना चाहते हैं, ना इनके पास कोई योजना है। अगर इनके पास कोई योजना है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, क्योंकि ये हर मुद्दे पर समय समय पर प्रदेश के आम आदमी को मुद्दे से भटकाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे आज हम लोगों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्हीं की कही हुई बात को उनसे पूछा, कोई नई बात उनसे नहीं कही। जो निरंतर वो कहते आए उसी बात को हमने उनसे पूछा कि आज पूरे प्रदेश की जनता इस सदन की कार्रवाई को देख रही है, हम चाहते हैं कि सदन में आप उस बात को स्पष्ट कर दें कि जो बात आप कहते हो उसको आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। जैसे ये लगातार कहते हैं हमारे माननीय शिक्षा मित्र साथी जो भी हैं, हमारे सभी शिक्षा मित्र, जो मैंने उनसे पूछा कि हमारा शिक्षा मित्र साथी पूरी तरह से एक शिक्षक का काम करते हैं, सुबह स्कूल पहुंच जाते हैं, वो बीएलओ का काम करते हैं, दिन भर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, सरकार की जो भी जरूरतें हैं उसको शिक्षा मित्र पूरा करते हैं। और ये कहते हैं अदालत अदालत का बहाना लेते हैं। अदालत ने मानदेय देने के लिए थोड़ी रोका है। अदालत ने तो कहीं कहा ही नहीं कि आप मानदेय नहीं बढ़ा सकते। मानदेय तो इनके हाथ में है। आप उनकी मेहनत को देखकर, उनके परिश्रम को देखकर के इनको मानदेय बढ़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी नीयत नहीं ठीक है, इनकी मंशा नहीं है कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए उस पर विचार नहीं करते। ये तो कहिए आप जैसे साथियों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का कुछ ऐसी चर्चा बाहर आ गई तो शायद 27,000 विद्यालय बच जाए। विश्वास तो नहीं है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बचेंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों